दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं वे सभी मूर्ति रूप में पूजित होते हैं। सिर्फ भगवान शिव शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो मूर्ति रूप और लिंग रूप दोनों ही रूपों में पूजित होते हैं। भगवान शिव शंकर के सकल यानी कलायुक्त मूर्ति रूप और निष्कल यानी बिना कला के लिंग स्वरूप में पूजित होने और अन्य दूसरे देवताओं में से किसी के द्वारा ऐसा न करने को लेकर आम मनुष्यों के मन में इस प्रकार के प्रश्न उठने संभव हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और यह प्रश्न सिर्फ आम मनुष्यों के मन में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं के मन में भी उठ चुके हैं और इस रहस्य से पर्दा उठे और आपको इसके सत्य से साक्षात्कार हो सके, इसके लिए मैं आपके लिए शिव पुराण से जुड़ी कथाओं को लेकर आया हूँ। पुराण की कथा के अनुसार एक बार शौनकादिक ऋषियों ने व्यास सूत जी से पूछा कि देवताओं की पूजा सर्वत्र मूर्ति रूप में ही होती है, लिंग स्वरूप में नहीं, परंतु भगवान शिव शंकर की पूजा सर्वत्र मूर्ति और लिंग दोनों ही स्वरूपों में क्यों की जाती है। साथ ही शिव के इन दोनों स्वरूपों में यानी मूर्ति और लिंग स्वरूप में पहले किसका आविर्भाव हुआ। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं इसका प्रतिपादन कर ही नहीं सकता। ऐसे में इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और जिसे मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है उसका क्रमशः वर्णन आप लोगों के समक्ष करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल यानी निराकार कहे गए हैं। साथ ही रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वह सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल और निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके स्वरूपों यानी मूर्ति के रूप में पूजित होती है। सृष्टि के नवसंचार का विचार लिए भगवान शिव शंकर ने अपने ही शरीर से सृजन के लिए महादेव और ब्रह्मदेव और पोषण के लिए भगवान विष्णु का निर्माण किया था। लेकिन एक बार इन दोनों को ही यह भ्रम हो गया कि यही सबसे बड़े हैं, तब इस बात को लेकर ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु में बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे सृष्टि के नवसंचार के अवरुद्ध होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में महादेव शिव शंकर ने इन दोनों ही को हुए भ्रम को दूर करने का फैसला करते हुए वहाँ एक ज्योतिर्मय स्तंभ का निर्माण कर ब्रह्मा और विष्णु से दो विपरीत दिशाओं में जाकर इसके अंत का पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने ब्रह्मदेव को कहा कि वह ऊपर की तरफ जाकर इसके अंत सिरा का पता लगाकर वापस लौटे और विष्णुदेव को कहा कि आप नीचे की तरफ जाकर इस अग्नि स्तंभ के अंत सिरा का पता लगाकर वापस यहाँ लौटें। जो भी यहाँ पहले लौटेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। भगवान शिव शंकर की बात मान दोनों अपनी अपनी दिशाओं में ज्योतिर्मय स्तंभ के अंत सिरा तक जाकर वहाँ से वापस लौट आने के लिए चल पड़े। लगातार चलते रहने के बावजूद जब भगवान विष्णु को इस ज्योतिर्मय स्तंभ के अंतिम सिरे का पता नहीं चला तो वह बीच से ही भगवान शंकर पर ध्यान लगाते हुए वापस आकर उसी ज्योतिर्स्तंभ के पास स्थित शिव के निकट चले आए। हालांकि अंतशिरा का पता नहीं लगने के बावजूद ब्रह्मा रास्ते में आ रही केतकी को फूल को देखकर उसने अपना साक्षी बनकर शिव के समक्ष यह कहने के लिए राजी कर लिया कि उसने ब्रह्मदेव को इस ज्योतिर्मय स्तंभ के अंतिम सिरे पर देखा था। केतकी के साथ वापस ज्योतिर्मय स्तंभ के निकट खड़े शिव और विष्णु के पास लौटकर ब्रह्मदेव ने झूठे ही यह बात कह दी कि उन्होंने ज्योतिर्मय स्तंभ के ऊपरी सिरे की थाह पा ली है और उसके इस वचन की पुष्टि उस केतकी ने के फूल ने कर दिया।
भगवान शिव शंकर तो अंतर्यामी थे, वे सारी बातों को जानते थे, इसलिए उन्होंने क्रोध करते हुए ब्रह्मा के उस मुख को काट दिया जिस मुख ने यह झूठी बात कही थी, और केतकी के फूल को यह श्राप दिया कि वह कभी भी पूजित नहीं हो सकती, वह किसी भी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाई जाएगी। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों को बड़ा होने का जो भ्रम उत्पन्न हुआ था वह भ्रम दूर हो गया, और उन लोगों ने ही सबसे पहले इस ज्योतिर्मय स्तंभ स्वरूप शिवलिंग की पूजा की थी। जिस स्थल पर यह विशाल ज्योतिर्मय स्तंभाकार शिवलिंग उत्पन्न हुआ था वह स्थान लिंग स्थान के रूप में जाना जाने लगा था। भगवान शिव शंकर ने यह सोचते हुए कि जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इस अनादि और अनंत ज्योतिर्मय स्तंभाकार शिवलिंग को छोटा कर दिया। यह शिवलिंग सब प्रकार के भोग को सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान से ही प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। अग्नि के पहाड़ जैसा प्रकट होने वाले शिवलिंग के कारण ही यह स्थान अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि मेरे दो स्वरूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था और फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। यह दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और निष्कल दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। मैं सबसे बढ़कर जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से ही मैं सबके आत्मा से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सभी मेरे ही कृत्य हैं, दूसरे किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म स्वरूपता का बोध प्रकट हो गए, इसके लिए मैं निष्कल लिंग के रूप में प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर के सकल स्वरूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश तत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो मेरा यह निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। तुम दोनों मेरे इस लिंग का पूजन करो, यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे स्वामित्व की प्राप्ति कराने वाला है। उन्होंने बताया कि प्रधानतः शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सबेर यानी मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान मेरा विशेष क्षेत्र नहीं कहलाएगा।